हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। आज सुबह के समय में इस लाइव प्रोग्राम में यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का दिन हमारा एक विशेष दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक विशेष दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। आज का दिन इसे कहते हैं पेंटेकोस्ट का दिन, या दूसरी शब्द में हम कह सकते हैं पेंटेकोस्ट का संडे। पेंटेकोस्ट संडे आज का दिन है। तो पेंटेकोस्ट संडे कहने से क्या? पेंटेकोस्ट संडे कहने से ये उस दिन की याद में मनाया जाता है जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी से अपने सारे सेवकाई को समाप्त करके पिता परमेश्वर के पास वो स्वर्गारोहण हुआ और उठा लिया गया, और उसके उठा लिए जाने के बाद 50वें दिन में उसने पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर भेजा। तो जिस दिन पवित्र आत्मा यीशु मसीह के मृतक होके जी उठने के बाद जो 50वें दिन में पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर भेजा गया था, उस दिन को बाइबल में पेंटेकोस्ट का दिवस कहते हैं, पेंटेकोस्ट का दिन कहते हैं, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट ऐसे कहा जाता है। तो आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे और आज का जो हमारा कार्यक्रम है हम इसे शुरू करेंगे। तो प्रेरितों की किताब उसका 2 अध्याय वचन 1 से 4 तक, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 2nd चैप्टर वर्स 1 to 4। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए यहाँ पर बहुत ही क्लियर और स्पष्ट लिखा है कि पेंटेकोस्ट के दिन में वे सब इकट्ठा हुए थे ऊपरी की कोठी में, और उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर के आया और वे सब अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है। लेकिन इन दिनों में कई लोगों ने इस बात को मोड़ दिया है, मरोड़ दिया है। मैं आगे आऊँगा उस पर। तो यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और वे सब लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। तो कितने लोग थे उस समय वहाँ पर? जो थे 120 लोग वहाँ पर थे। 120 लोग वहाँ पर थे। हम ये कैसे समझ सकते हैं कि 120 लोग वहाँ पर थे? क्योंकि यदि आप प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 15 वचन को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, आप पढ़ लेना उसको, कि वहाँ पर लिखा 120 लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। 120 लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर वो प्रार्थना कर रहे थे, और उसमें प्रभु के 12 चेले थे, 11 नहीं 12 चेले थे, और बाकी के लोग वहाँ पर थे। जो यहूदा इस्करियोती, वो जो खुदकुशी करके मर गया, उसके जगह पर मत्तिया को उन्होंने लिया चिट्ठी डालकर। मत्तिया भी उनके साथ था, 12 उनके साथ जुड़ के वो भी वहाँ पर था। तो ऊपरी कोठरी में वो सब प्रार्थना कर रहे थे। 50वां दिन आया। ये 50वें दिन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। 50वां दिन मतलब कहाँ से कहाँ का 50वां दिन? कितने दिन के बाद का 50वां दिन? प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। मरने के बाद तीसरा दिन जिंदा हो गया, और तीसरा दिन जिंदा होने के बाद वो लोगों के साथ, लोगों के बीच में और चेलों के बीच में 40 दिन तक इस दुनिया में रहा। मर के जी उठने के बाद 40 दिन, वो प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 3 वचन में लिखा हुआ है। 40 दिन तक, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 1st चैप्टर 3rd वर्स में लिखा है वो कि 40 दिन तक वो अच्छे काम करता रहा, उसमें और भी उसने सेवा करता रहा। और ये 40वां दिन में जब वे सब जलपाई के पहाड़ पर गए, ओलिव माउंट के ऊपर गए, तो वहां पर जाने के बाद में वहां से अब वो स्वर्ग में उठा लिया जाने वाला है। वहां से अभी उसका स्वर्ग में जाने वाला है। तो वहां से जब चेलों के साथ वो इकट्ठा हुआ था, गलील के लोग थे वहां पर, प्रभु के चेले लोग, उसके प्रिय लोग भी वहां पर थे।
तो वहां पर प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया है। प्रभु ने उनको एक आज्ञा दिया है। कौन सी आज्ञा दिया है उनको? हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय वचन 4 में, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल फर्स्ट चैप्टर वर्ड्स 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। देखो यहाँ पर प्रभु यीशु स्वर्ग में जाने के टाइम दी हुई आज्ञा ये आखिरी आज्ञा है। हाँ, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ो। प्रभु ने दी हुई आखिरी आज्ञा है, यरूशलेम को मत छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। हाँ, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हाँ, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है। पिता के इस वायदे को प्राप्त करने तक यरूशलेम को छोड़ना नहीं। कहने से तुम यरूशलेम में रहे, पिता की वो वायदा कहने से पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने तक छोड़ना नहीं। वही वचन 5 में, हम 5वें वचन में पढ़ेंगे, प्रेरित 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो यहाँ पर प्रभु ने कहा तुम यरूशलेम को छोड़ना नहीं। यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, लेकिन अब तुम्हारा बपतिस्मा केवल पानी से नहीं, अभी तुम्हारा बपतिस्मा ओ पवित्र आत्मा से भी होने वाला है। तो इसलिए हर एक विश्वासी, हर एक चर्च मेंबर और हर एक पास्टर इस बात को ठीक से जान ले, पानी का बपतिस्मा भी चाहिए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी चाहिए। वही पेंटेकोस्ट का दिन है। जिस दिन आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओगे वो आपके लिए उस दिन पेंटेकोस्ट का दिन होगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने साफ साफ बताया है, मेहरबानी करके इसके मरोड़ना नहीं, इस वचन को घुमाना नहीं। इब्रू में ये लिखा है, ग्रीक भाषा में ये लिखा है, ओरिजिनल में ये लिखा है, डुप्लीकेट में ये लिखा है, नहीं, जो कुछ है वो यही है। जो कुछ है वो यही है। बाइबल को चेंज करने की कोशिश मत करो, ज्यादा ज्ञान इस्तेमाल करने की कोशिश मत करो। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना जरूरी है हर एक जन। प्रभु की स्तुति हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 8वां वचन। पहले उसने कहा 4वें वचन में तुम जाना नहीं यरूशलेम छोड़ के। 5वें वचन में कहता है वो अभी तुम पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होने वाला है। अब 8वां वचन में क्या कहता है? परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तो यहाँ पर यहूदिया, सामरिया, सब जगह में, यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। कभी? पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने के बाद तुम मेरे गवाह होगे। तो प्रभु ने कहा जाओ और यरूशलेम में तुम बाट जो हो। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु की विशेष धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल में उस ऊपरी कोठरी में जाने के लिए प्रभु ने हमको मदद किया, जहां पर 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, जहां पर 10 दिन के लिए क्वारंटाइन हुए थे, जहां पर 10 दिन के लिए बंदिस्त थे, वो उस जगह को देखने के लिए, वहां पर पैर धरने के लिए, उस वातावरण को देखने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। आज भी उस पवित्र आत्मा की मौजूदगी, उपस्थिति उस जगह में है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यीशु कहता है पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ और उसके बाद में सेवा करो। यीशु ने भी वही किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और उसके बाद में अपनी सेवकाई को उसने आरंभ किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यही पेंटेकोस्ट का दिन कहने से पवित्र आत्मा के दिन को हमें याद दिलाता है। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। देखिए प्रेरितों के काम 2:4 में हमने क्या पढ़ा? प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 4 में हमने बहुत ही स्पष्ट पढ़ा, वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो ये जो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषा में बोलने लगे, तो बाइबल में जितने जगह में उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया था, उन जगह मैक्सिमम जगह में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। आज भी कई जगहों में पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है तो वहां पर अन्य भाषा में बोला जाता है। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, जो बड़े बड़े इवेंजलिस्ट दुनिया में हो चुके हैं, जैसे भाई दिनकरन हैं, वो भी पवित्र आत्मा में भरे, वो भी अन्य भाषा में बात करे। जब उनका बेटा है वो भी पवित्र आत्मा में भरता है, अन्य भाषा में बात करता है।
जो हम देखते बिल्ली ग्राम जो बड़े सेवक हो चुके, वो भी अन्य भाषा में बात करते थे। रिनॉल्ड बोंके जो दुनिया के सबसे मशहूर सुसमाचार सुनाने वाले हैं, वो भी पवित्र आत्मा में भरते थे, वो भी अन्य भाषा में बोलते थे। बेन्नीहीन पवित्र आत्मा में भरते, अन्य भाषा में भरते। कहने से जो लोग बड़े बड़े रीति से बड़े सामर्थ की सेवकाई कर रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को प्रभु में ला रहे हैं, वो सब पवित्र आत्मा में भर रहे हैं और वो सब अन्य भाषा में बात करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या पवित्र आत्मा आने के बाद अन्य भाषा आना जरूरी है, अनिवार्य है? हाँ जी, पवित्र आत्मा आने के बाद अन्य भाषा परमेश्वर देता ही है। तो कई लोग कहते हैं जिस दिन हमने विश्वास किया उसी दिन हमने पवित्र आत्मा पाया है, यही बाइबल बताता है। कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा के बिना यीशु मसीह को कोई भी उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ, बरोबर है, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन केवल उतना ही नहीं, ग्रहण करने के बाद में और भी हमको आगे बढ़ना है, हमको और भी आगे बढ़ना है। तो मैं आज आपको पवित्र शास्त्र बाइबल से ये मैं बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के बाद इस दुनिया में एक रियल सेवकाई शुरू हुई है। देखिए, पतरस जो यीशु मसीह का चेला था, यीशु मसीह को उसने कहा था कि कितने भी लोग, सब लोग तुझे छोड़े तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मरने की बारी आने से भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, कुछ लोग उसके पास आके बोलने लगे, अरे तुम भी उनके साथ थे। वो कहता है नहीं बाबा, मैं नहीं था। जब एक औरत उसने पहचान लिया और औरत ने कहा तू भी उनके साथ था, नहीं मैं नहीं था। तो ऐसा उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया, 3 बार इनकार किया। लेकिन वही पतरस जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, बड़ी हिम्मत के साथ कहता है यीशु मसीह ही प्रभु है। यह हिम्मत उसको कहां से मिली? यही है उसको सामर्थ पेंटेकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा मिला। और जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आया, उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई, उसी दिन चर्च की स्थापना हुई। और उसी दिन 120 लोग जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, पवित्र आत्मा का बल पाके पतरस ने जब प्रचार किया तो 3000 लोगों का उद्धार हुआ। हालेलुया। पहला चर्च का स्थापना हुआ 120 लोगों से, और तुरंत पवित्र आत्मा के बाद 3000 लोग आ गए एक साथ। कैसे लोगों की संख्या बढ़ते 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 गई है, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं बाइबल में। तो इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, वही यीशु ने कहा था जब तुम सामर्थ पाओगे उसके बाद मेरी गवाही देना। पवित्र आत्मा के बाद पाने के बाद जब पतरस प्रभु के बारे में गवाही देने लगा, चर्च बढ़ते गए, कलीसिया बढ़ते गए। आज प्रभु के सारे कलीसियाएं बढ़ती गई है, चर्चेस बढ़ते जा रहे, सेवक लोग बढ़ते जा रहे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पवित्र आत्मा आने के बाद अन्य भाषा आना जरूरी है क्या? तो इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं आपको पवित्र आत्मा क्या है ये बाइबल से बताना चाहता हूं, वचन से बताना चाहता हूं। और मुझे लगता है आपको ये पसंद आएगा वचन से सुनना। आज कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। कई लोग कहते हैं प्रभु का आत्मा मुझसे बोला, प्रभु का आत्मा ने मुझे प्रकट किया, प्रभु गॉड स्पोक टू मी, प्रभु का आत्मा मुझे बताया, स्पिरिट ऑफ गॉड स्पोक टू मी, प्रभु का आत्मा मुझे ये बताया वो बताया। कि कई लोगों ने जैसे बहुत ही कैजुअल लिया है, बहुत ही साधारण रीति से मुंह खोल दिया तो बोल देते प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया। नहीं, इन सारी बातों को मैं प्रोत्साहन नहीं देता हूं कि प्रभु का आत्मा इतना चीप नहीं है कि बैठते समय उठते समय बातें करा। भाजी खरीदने के समय कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बोला ये भाजी मत ले, वो भाजी ले। ये सब सरासर झूठ है प्रिया, ये सब गलत है। तो पवित्र आत्मा क्या है मैं आपको बाइबल से बताना चाहता हूं। तो एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 33वें वचन में बहुत सुंदर लिखा है, व्हाट इज अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा क्या है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 33वां वचन 2:33 इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, देखो पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, हाँ, उनसे यह उंडेल दिया है। उसने ये उंडेल दिया है, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। जो तुम देखते और सुनते हो, जो तुम देखते हो और जो तुम सुनते हो उसको उंडेला है।
जे तुम्ही पाहता आणि जे तुम्ही ऐकता त्याचा त्याने वर्षाव केला है। हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के बारे में कहा है, जो तुम देखते हो, जो तुम सुनते हो, उसको उंडेला है करके। तो पवित्र आत्मा में ये दो भाग है, देखना और सुनना। तो देखना और सुनना ये दो बात पवित्र आत्मा में है। इस 2:33 के अनुसार प्रेरितों के काम, अगर देखना नहीं है, अगर सुनना नहीं है, तो मैं कहूंगा वहां पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि देखना और सुनना ये दो अनुभव बताया गया। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या देखना और क्या सुनना? क्या देखना और क्या सुनना? वही क्या देखना और क्या सुनना। अगर हम प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 13 वचन को पढ़ेंगे, 13 वचन को हम देखेंगे। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स 2:13, 2:13। परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में तो चूर दूसरे हैं। लोग उनको पवित्र आत्मा में भर गए, 120 लोग। तो उनको आके जब उनका बड़ा आवाज हुआ, शोर हुआ, यरूशलेम में आए हुए लोग वहां पर दौड़ के आए और देखने लगे क्या हो रहा है। तो उनके हाथ हिलने रहे, उनके सिर हिल रहा है, उनका शरीर हिल रहा है, वो सब मगन हो गए हैं और ये देख के बोल रहे हैं, ये तो ओ मदिरा पिए हैं, तो शराब पिए, तो दारू पिए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो क्या देखना? पवित्र आत्मा से जब व्यक्ति भर जाता है तो उसके हाव भाव बदल जाते हैं, उसके सारे क्रियाएं बदल जाती है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से एक हो गया है। तो पवित्र आत्मा में भरना यह देखा जाता है। और क्या सुनना? क्या सुनना? अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 11 वचन में 2:11 में, वहां पर लिखा गया है अन्य भाषा में बोलना। पढ़ेंगे। अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो यहाँ पर वो सुनने लगे, बोलने लगे, वो सुनने लगे कि ये लोग जो है अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, हमारी भाषा में बातें कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसीलिए कई लोगों का सवाल है, उस दिन अन्य भाषा बोला, उसका अर्थ समझा, अब अन्य भाषा बोलते हो, उसका अर्थ क्यों नहीं समझता है? पवित्र आत्मा के बारे में, अन्य भाषा के बारे में आपको कई सवाल होंगे। तो मेहरबानी करके आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8888033282 8888 033 282। क्योंकि ये जो थोड़ा समय में ये सब मैं नहीं बोल सकता हूं। तो कई लोगों का कहना है उस समय समझता था, अब क्यों नहीं समझता? अरे अब भी समझता है, अब भी समझता है। कौन बोलता है नहीं समझता है? अगर आपको मालूम नहीं है तो आप आओ हमारी कलीसिया में, बैठ के देखो अन्य भाषा का अर्थ समझता है या नहीं समझता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसीलिए आपको आधी जानकारी, इसीलिए आप लोग ये सब बोलते हैं। तो आप में से कई लोग ये भी बोलते हैं, कई आपके सवाल और प्रश्न है। तो मैंने जो फोन नंबर दिया, आप लोग मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं पवित्र आत्मा के बारे में। हर एक आपके जो उत्तर को देने के लिए बाइबल सक्षम है, मैं नहीं, बाइबल सक्षम है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। तो देखना हम कि प्रेरितों के काम 2:33 के अनुसार देखना और सुनना, पवित्र आत्मा में भरना ये देखना, और अन्य भाषा में बोलना ये सुनना। तो केवल इतना ही नहीं, और भी कई जगह में हम बाइबल में पढ़ते हैं पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतरा और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसका 6, 19 and verse 6। प्रेरितों के काम 19:6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, हाँ। और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। अन्य भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है, वो अन्य भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी भी करने लगे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी अन्य भाषा जब आता है, पवित्र आत्मा जब आता है, अन्य भाषा भी आता है और भविष्यवाणी भी आती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। 1 कुरिन्ती 12 अध्याय, 1 कुरिन्ती 14 अध्याय पवित्र आत्मा के बारे में, वरदानों के बारे में कहा है। बाइबल में कहीं पर भी प्रेरित पौलुस ने अन्य भाषा मत बोलो करके नहीं बोला है।
अन्य भाषा मत बोलो करके नहीं बोला। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की हो उस कहता है मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं, इसका मतलब वो प्रोत्साहन ही देता है। वो कहता है अगर तुम्हारे बीच में नया व्यक्ति आए तो उनको तुम अन्य भाषा बोलते हो, उसको कैसे समझेगा। और उसी समय वो कहता है अन्य भाषा में बोलने वाला वो आदमी से नहीं परमेश्वर से बोलता है। अरे जब परमेश्वर से बोलता है तो दूसरा आदमी का लाभ कैसे होगा करके सवाल लेते हैं। तो उसके लिए प्रचारक है, प्रचारक जो बताएगा वो उनके लिए लाभ का होगा। लेकिन जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बोलता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये गहन बात है, ये प्रभु का धन्यवाद। कई लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने अन्य भाषा बात किया था क्या। अरे यीशु के लिए अन्य भाषा कुछ भी नहीं है, सारी भाषा उसको आती है, तो अन्य भाषा है ही नहीं उसके लिए। अन्य भाषा आपके लिए मेरे लिए, क्योंकि हमको सारी भाषा नहीं आती है। यीशु मसीह ने अन्य भाषा बोलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको सारी भाषाएं आती है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कई सवाल आपके हो सकते हैं, आप बिना हिचकिचाए मुझसे पूछ सकते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा। और भी कई जगह में लिखा है पवित्र आत्मा आया और अन्य भाषा पाए। समय की पाबंदी के कारण मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आज मुझे चर्च के बारे में आपको बताना है। खास करके प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा। पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त किया जाता है, पवित्र आत्मा प्राप्त कैसे किया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि हम केवल विश्वास करने से हमको आता है। नहीं है, ओ विश्वास करने से पवित्र आत्मा केवल आता नहीं है। यीशु मसीह को केवल उद्धारकर्ता हो कि स्वीकारने से पवित्र आत्मा आता नहीं है, वो करने के बाद और भी कुछ करना पड़ता है। बाइबल से मैं आपको बताऊंगा कि कई लोगों ने विश्वास भी किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया था। यीशु मसीह के चेलों ने भी बपतिस्मा लिया था, फिर भी यीशु उनसे कहता है जाके यरूशलेम में क्या करो, इंतजार करो। गो एंड टैरी इन जेरूशलेम, गो एंड टैरी इन जेरूशलेम। यरूशलेम में जाके पवित्र आत्मा का रास्ता देखो। चेलों लोग ने बपतिस्मा नहीं लिया था क्या? लिया था, यीशु के साथ उन्होंने भी लिया है। तो बाइबल में यह नहीं लिखा है कि चेलों ने नहीं लिया था करके। इसीलिए मुझे यह सवाल मत करो कि ये चेलों ने बपतिस्मा लिया था, कहां बाइबल में लिखा है। तो मैं ये पूछूंगा कि ये मैं भी पूछूंगा तुमसे, चेलों ने नहीं लिया, ये कहां लिखा है? अरे जो यीशु करता था वो सब वो करते थे। यीशु ने बपतिस्मा लिया, उन्होंने भी लिया। तो यीशु के चेलों ने जब बपतिस्मा लिया तो उनको विश्वास नहीं था क्या? था, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे कहता है यरूशलेम में जाके पवित्र आत्मा के लिए रास्ता देखो। तो मांगने के लिए कहता है, प्रभु स्वयं कहता है। अरे तुम में ऐसा कौन सा पिता है, कौन सा बाप है जो अंडा मांगने से बिच्छू देगा करके? हाँ, ऐसा कौन है कि एक चीज मांगने से उसको दूसरा देता है, सांप देगा करके? हाँ, तो कौन है ऐसा? तो अगर तुम अब बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तु देने वाले है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना अधिक मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। तुम्ही वाईट असून तुमच्या लेकरांना चांगल्या वस्तू देता, हा, तर मागणाऱ्यांना पवित्र आत्मा तो का देणार नाही? इसका मतलब यह है कि हमें मांगना चाहिए, रास्ता देखना चाहिए, पूछना चाहिए, तभी वो मिलता है। वही यीशु ने कहा जाके मांगो। प्रभु का धन्यवाद हो। और एक सुंदर उदाहरण में प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का 12 वचन से देना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 8वां अध्याय का 12 वचन, 8:12, प्रेरित 8:12। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। यहां पर देखो, फिलिप ने वचन सुनाया, सुसमाचार को सुनाया है। और एक बार पढ़ेंगे वो, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, बस फिलिपुस का विश्वास किया कहने से जो फिलिप ने उनको सुसमाचार सुनाया, वो लोगों ने विश्वास किया। और विश्वास किया, इतना ही नहीं, विश्वास करके उन्हें बपतिस्मा लिया। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, क्या उस समय उन्होंने पवित्र आत्मा पाया क्या? जैसे लोग कहते हैं हम विश्वास किया तभी पाया, हमने यीशु को कबूल किया तभी हमने पाया। उन लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, क्या उन लोगों ने तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया क्या? नहीं पाया। कैसे? पढ़ेंगे आगे। हाँ, उसके 15 वचन को पढ़े, 8:15। उन्होंने जानकर उनके लिए प्रार्थना की। हाँ, देखो, पतरस ने और यूहन्ना ने उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। हाँ, वो पवित्र आत्मा पाए करके पतरस यूहन्ना ने उनके लिए प्रार्थना किया।
उन लोगों ने विश्वास किया था, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, लेकिन उनको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला था। और पतरस और यूहन्ना प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर तो इन्हें पवित्र आत्मा दे। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन 8:15 बोल रहा है। उन्होंने प्रार्थना किया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 17 वचन को पढ़ेंगे। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब पतरस ने, यूहन्ना ने उनके सिर के ऊपर हाथ रखा, तब उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। हालेलुया। तो देखिए कितने गलत टीचिंग आप लोग दे रहे हो, विश्वास करने से आ जाता है करके। नहीं, विश्वास करने के बाद और भी कुछ काम होना चाहिए, और भी कुछ प्रक्रिया होना चाहिए, उसके बाद आता है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पे जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग राज्य पाएगा। केवल उतना, यीशु में विश्वास करता हूं, डायरेक्ट स्वर्ग में गया क्या? नहीं, उसको बीड़ी छोड़ना है, तंबाकू छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, गाली छोड़ना है, उसको व्यभिचार छोड़ना है, पाप छोड़ना है, सब गंदे बात छोड़ना है, बाइबल पढ़ना है, उसको बपतिस्मा लेना, कई बातें हैं उसके बाद। तो इसीलिए यूहन्ना 3:16 विश्वास करो स्वर्ग में जाएगा। नहीं, अरे विश्वास करने से स्वर्ग में जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको और कुछ करना है। वही जो तुम लोग सिखाते हो, तुम लोग सीखे हो, विश्वास करने से आता है, लेकिन साथ में बहुत कुछ करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं मिलता है। वही है, उन लोगों ने विश्वास भी किया था, सुसमाचार को स्वीकारा भी, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला था। उनके लिए प्रार्थना किए, तभी उनको बपतिस्मा मिला है, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको पाना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक में आपको भरना है। उसके लिए याद रखिए कि आप ये मत सोचो कि खाली पेंटेकोस्ट के लोगों को मिलता है, या इनको मिलता है, उनको मिलता है। नहीं, ये सबके लिए खाली है। मेरे कई फादर है, मित्र रोमन कैथोलिक के, परमेश्वर ने उन्हें भी अन्य भाषा का दान दिया है। आज भी पवित्र आत्मा में भर के अन्य भाषा में वो परमेश्वर की सेवा करते। शेवगांव जो अहमदनगर जिला में है, हम पवित्र आत्मा में भर के वो प्रभु का काम करते। मेरे कई दोस्त है जो दूसरे मिशन से है, कई मिशन का नाम मैं लेना नहीं चाहता, उस मिशन में, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, अन्य भाषा के सामर्थ्य में भरे हुए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। कुछ दिन पहले सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के एक पास्टर मेरे घर में आए थे, और उन्होंने वो मेरे अच्छे दोस्त थे, कई सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट में मेरे अच्छे मित्र है पास्टर्स। वो बात करते समय उन्होंने कहा कि कैसे उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। उस समय वो अमेरिका में थे, और 1975 में उनको वहां पर पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था। इसीलिए ये गलतफहमी मत करो कि ये चर्च वालों को मिलता है, वो चर्च सब लोगों को मिलता है, परमेश्वर देता है। भाई दिनाकरन जो स्वर्गवासी हुए, उनके बारे में तो गवाही, वो बैंक में काम करते थे। एक बार वो जब घर को लौट रहे थे, साइकिल में जा रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्होंने पाया है। अलग अलग जगह में कई लोगों ने, और एक मेरे दोस्त है पास्टर, वो भी सुसमाचार सुनाने जा रहे थे एक गांव में। फिर उन्हें प्रेरणा हुआ कि वहां रुक के प्रार्थना करे। उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी की और वहीं पर वो बैठ गए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने वहीं पर उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। और एक भाई का मैंने गवाही सुना, एक पवित्र आत्मा की मीटिंग के लिए गया, वो 3 दिन उपवास प्रार्थना करके काम पे छुट्टी लेके गया, 3 दिन उपवास प्रार्थना में गया। पहले दिन भी उसको पवित्र आत्मा नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, और तीसरे दिन भी नहीं मिला। और रोने लगा, पास्टर के पास निराश होके गया, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला। पास्टर बोला कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुझे मिलेगा। पास्टर प्रार्थना करके भेजा। दिल के दुखी होके हो गया, बस स्टॉप में गया, बस के रास्ता देख रहा था, वहां पर भी उसका स्तुति चालू था, धन्यवाद चालू था। बस स्टॉप के ऊपर उसके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, और वहां अन्य भाषा के दान से उसने अभिषेक पाया। जगह कोई भी हो सकती है, कहां पर भी हो सकता है, हजारों गवाहियां हमारे पास है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आज भी मिलता है, आज भी हजारों लोग प्रार्थना में प्राप्त कर रहे हैं। पिछले बार में मैं जब प्रार्थना, एक बहन को पवित्र बपतिस्मा दे रहा था, जब बपतिस्मा में उसको टाकी में मैं उतरा, जैसे उसको मैंने बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गए, अन्य भाषा से भर गई। वो प्रभु का धन्यवाद। ऐसे कई गवाहियां हैं प्यारे भाइयों बहनों। तो आप विश्वास करो, आप घर में भी प्राप्त कर सकते हो, आप चर्च में भी प्राप्त कर सकते हो, आप जंगल में भी प्राप्त कर सकते हो, केवल आपको मांगना है। प्रभु का धन्यवाद हो। वही प्रेरितों के काम 19वां अध्याय का 6वां वचन में भी हम पढ़ते हैं, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल 19 and verse 6।
जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग बोलते हैं उस समय होता था, अभी नहीं। अरे उस समय का परमेश्वर अलग है और अभी का परमेश्वर अलग है क्या? यरूशलेम में परमेश्वर अलग है और इंडिया में अलग है क्या? बंबई में अलग है क्या? नहीं, ये बदलता नहीं। कृपा करके इसको मोड़ना नहीं कि ग्रीक में यह लिखा है, ओरिजिनल में यह लिखा है। जो ओरिजिनल और ग्रीक है ना, सबका बाप ये बाइबल है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे कि मैंने कहा, आज जो मैं आपको विशेष करके बताने वाला हूं, पवित्र आत्मा और चर्च के संबंध के बारे में मैं बताने वाला हूं। जिस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक 2000 साल पहले धरती पर आया, इस पृथ्वी के ऊपर उतरा, उसी दिन कलीसिया की स्थापना हुई। 120 लोगों के साथ पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर उतरा और उसी दिन चर्च की स्थापना हुई। और ये चर्च भी उसी दिन उठा लिया जाएगा जब पवित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। पवित्र आत्मा और चर्च दोनों एक साथ उठा लिए जाएंगे, क्योंकि जिस वक्त पवित्र आत्मा उतरा उसी दिन पृथ्वी में पवित्र आत्मा की स्थापना हुई। जिस दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी से चले जाएगा, उस दिन वो चर्च को भी लेके चले जाएगा, कलीसिया को भी लेके चले जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। चर्च को ग्रीक भाषा में जैसे हम जानते हैं एकलेसिया कहते हैं। एकलेसिया इसका मतलब है इकट्ठा होना, और उसी तरह इब्री भाषा में इसे गहाल कहते हैं, इंग्लिश में इसे असेंबली कहते हैं, कांग्रीगेशन कहते हैं, मराठी में इसे मंडली कहते हैं, हिंदी में कलीसिया कहते हैं। ऐसे अलग अलग भाषा में अलग अलग इसका नाम है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, इस दुनिया में जो आज चर्चेस है, कलीसियाएं हैं, मुख्य 3 कलीसियाएं हैं। जो मुख्य 3 कलीसियाएं हैं, पहला जिसे हम पैपल चर्च कहते हैं, कहने से रोमन कैथोलिक का चर्च, जो 15वीं शती में 1500 शती में शताब्दी में शुरू हुई। सन 1500 में पैपल चर्च स्थापना हुआ। पैपल चर्च कहने से रोमन कैथोलिक चर्च, जहां पर वो मूर्तियों की भी पूजा होती थी। तो उसके बाद में ऐसा हुआ, मार्टिन लूथर वो पैपल चर्च में से, रोमन कैथोलिक में से बाहर आए। 31 अक्टूबर 1517, 31 अक्टूबर 1517 में, 1517 में मार्टिन लूथर पैपल चर्च में से बाहर आए और फिर उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च की स्थापना की। पहले रोमन कैथोलिक था, फिर रोमन कैथोलिक का जो सिद्धांत है मार्टिन लूथर को पसंद नहीं आया। उन्होंने देखा भाई यहाँ मूर्ति पूजा है, उन्होंने देखा ये चर्च जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। फिर मार्टिन लूथर उनमें से बाहर निकला और प्रोटेस्टेंट की उसने स्थापना की, जहां पर मूर्ति पूजा नहीं होती, जहां क्रूस की पूजा नहीं होती। तो इस तरह मूर्ति पूजा से बाहर प्रोटेस्टेंट को 1517 में प्रोटेस्टेंट आया। उसके बाद में प्रोटेस्टेंट में से पेंटेकोस्ट बाहर निकला। ये पेंटेकोस्ट कहने से कौन? ये पेंटेकोस्ट कहने से प्रोटेस्टेंट में से बाहर निकले हो। और ये प्रोटेस्टेंट कहने से कौन? रोमन कैथोलिक से बाहर निकले वो। और ये प्रोटेस्टेंट में से पेंटेकोस्ट बाहर आए। पेंटेकोस्ट कहने से कौन? पेंटेकोस्ट कहने से वो हर एक लोग जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है और अन्य भाषा पर विश्वास करता है। कई चर्च से आज जैसे हम देखते हैं, द पेंटेकोस्टल मिशन है, न्यू लाइफ है, शारोन चर्च है, जीजीएम ग्लोरियस गॉस्पेल मिनिस्ट्री है, आईपीसी इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च है। ऐसे कई असेंबलीज ऑफ गॉड है, कई कलीसियाएं हैं। ये सब पेंटेकोस्ट में आते हैं। पेंटेकोस्ट में कौन आते हैं? जो पवित्र आत्मा पर विश्वास करता है, अन्य भाषा पर विश्वास करता है, वो सब पेंटेकोस्ट है। रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, उसके बाद पेंटेकोस्ट। प्रभु का धन्यवाद हो। ये 3 कलीसियाएं हैं। तो आज मेरा अहम प्रश्न है, एक आखिरी प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कौन सी कलीसिया प्रभु के आगमन में जाएंगी? ये 3 में से या और भी बहुत से हैं, कौन सी कलीसिया जाएंगी प्रभु के आगमन में? आज मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे कि इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 27, इफिशियंस 5:27 में बहुत अच्छा लिखा है। ये तीनों भी चर्च का नाम नहीं है वहां पर, ये कोई नहीं जाएंगे।
जो इस वचन के अनुसार वही जाएंगे। हाँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। हाँ, परमेश्वर चाहता है उसको ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उसके साथ खड़ी करे जिसमें न कलंक, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न झुर्री, न कोई और ऐसी ओ वस्तु कोई हो। ऐसी बात, दाग नहीं, झुर्री नहीं, ऐसी वैसी कुछ लफड़ा तफड़ा वाली बात नहीं। तो कैसा चर्च चाहिए? वरन पवित्र और पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र और निर्दोष कलीसिया प्रभु को चाहिए। पेंटेकोस्ट भी नहीं चाहिए उसको, प्रोटेस्टेंट भी नहीं चाहिए, रोमन कैथोलिक भी नहीं चाहिए, न्यू लाइफ भी नहीं चाहिए, ओल्ड लाइफ भी नहीं चाहिए उसको। उसको ऐसी कलीसिया चाहिए जिसमें दाग न हो, जिसमें झुर्री न हो, जिसमें कोई अगड़म बगड़म ऐसी वैसी बातें न हो, बल्कि जिसमें जो पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, ऐसी कलीसिया के लिए प्रभु आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाते समय कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी किसके पास है? कलीसिया। स्वर्ग और पृथ्वी की चाबी किसके पास है? मेरे पास है। हालेलुया। यीशु ने कहा मेरे पास है। अच्छा हुआ वो चाबी वो रोमन कैथोलिक के हाथ में नहीं दिया, नहीं तो हमारे सबके वांदे हो जाते थे। अच्छा उसने प्रोटेस्टेंट के हाथ में नहीं दिया, अच्छा हो गया उसने पेंटेकोस्ट के हाथ में नहीं दिया, अच्छा हो गया उसने आशीष पास्टर के हाथ में नहीं दिया, अच्छा हो गया उसने और किसी पास्टर के हाथ में नहीं दिया, नहीं तो लोगों का उद्धार पाना मुश्किल हो जाता था। ओ चाबी किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है, चाबी किसी चर्च के हाथ में नहीं है, स्वर्ग की चाबी ओ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और बाइबल में किसी चर्च का नाम नहीं लिखा है कि ये चर्च स्वर्ग में आएंगे करके, नहीं। वहां पर जब स्वर्ग में छोड़ने की लाइन आएगी, वहां पर यह जाना नहीं, पूछा नहीं जाएगा कि भाई तुम कौन से चर्च के मेंबर थे, ना ये नहीं पूछेगा। अभी गटोड़ा बांध के डुबा दो इसको, ये चर्चा है, माझा चर्च ये है, माझा चर्च ब्रिटिशांनी बांधलं होतं, माझे आजोबा पाळत, अरे ये सब निकाल के फेंक दो। अभी तुम कैसा है वो देखो, निर्दोष है क्या, निष्कलंक है क्या, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, दारू पीता है, झगड़ा करते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे? नहीं, कोई भी नहीं जाएगा ऐसे लोग। निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, शुद्ध, वही प्रभु के आगमन में जाएंगे। आपका शरीर ये प्रभु का मंदिर है, आज वो कैसा है करके जांच के देखो। आप बहुत बड़े चर्च का पास्टर है बोल के स्वर्ग में जाएगा, कभी भी नहीं सोचना। आप प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, आप प्रभु के राज्य में जाएगा। तुम कितना भी बड़ा वजनदार, सल्लागार, गारीगार कोई भी रहो, चर्च में कितना बड़ा पोस्ट लेते रहो, बाइबल उसको 0 मार्क देता है और मैं भी 0 मार्क देता हूं। आप अगर पवित्र जीवन बिताते हैं, आपका पद कितना भी बड़ा हो, आपका पद कितना भी छोटा हो, अगर आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, स्वर्ग राज्य में आप सबसे बड़े हैं। हालेलुया। हो सकता है पृथ्वी में आपको ग्रेड नहीं रहेगा, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, कई लोगों को अच्छा ग्रेड मिला है, लेकिन वो लोग अपने जीवन को ऐसा पवित्र रखते भी है, ऐसे लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नाम बड़े दर्शन खोटे हमको वो नहीं करना है प्यारे भाइयों बहनों, तो हमको निर्दोष और निष्कलंक कलीसिया बनना है। तो आपको उस सारे अनुभव को प्राप्त करना है। आप कौन से कलीसिया में, आप उसी कलीसिया में रहो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कलीसिया चेंज करो, आप वो कलीसिया छोड़ो, वो कलीसिया में जाओ, उस कलीसिया से बंदर के जैसा उड़ी मारने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं आपको। आप जहां पर हो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बताओ, आप जहां पर हो प्रभु के वचन के अनुसार रहो, जरूर परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा ये चर्च छोड़ के वो चर्च में जाओ, नहीं, कोई भी चर्च को स्वर्ग में भेजने का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। सर्टिफिकेट देने वाला प्रभु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। जिस दिन पवित्र आत्मा पृथ्वी पर उतरा, उस दिन प्यारे भाइयों बहनों सुसमाचार का रास्ता खुल गया है। आज भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके साथ काम करना है, आपके बीच में काम करना है, उसके लिए आपको विश्वास करना है। इसके लिए यीशु कहता है जो विश्वास करेगा उनके हृदय में से जीवन के जल की नदी बहेगी। आपको विश्वास करना है कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज भी चाइना में इतने कष्ट के दिनों में भी हजारों लोग रोज पवित्र आत्मा का अभिषेक पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। जितना सताव वहां पर हो रहा है, उतना ही लोग आत्मा में बढ़ते जा रहे हैं। सताव होगा,
सताव होगा उसको आपको डरना नहीं। आपका चर्च जो पेंटेकोस्ट के दिन का अनुभव वाला चाहिए। आपके चर्च का नाम पेंटेकोस्ट चर्च नहीं रहने से भी चलेगा, लेकिन आपके चर्च के अंदर पेंटेकोस्ट का अनुभव होना चाहिए। वो पेंटेकोस्ट का अनुभव कहने से क्या, अन्य भाषा का अनुभव, भविष्यवाणी होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूं, बाइबल कहता है। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय ठीक से पढ़ो, पहला कुरिन्ती 14 अध्याय ठीक से पढ़ो। चर्च में भविष्यवाणी होती थी, आपके चर्च में होती है क्या? नहीं होती है तो प्रार्थना करो, शुरू हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद। आपके चर्च में अन्य भाषा का अर्थ होता है क्या? नहीं होता है, प्रार्थना करो, हो जाएगा। आपके चर्च में पवित्र आत्मा के 9 वरदान काम करते हैं क्या? नहीं करते, प्रार्थना करो, हो जाएगा। किसी भी चर्च में परमेश्वर को करने के लिए शक्तिमान है। वही ये पेंटेकोस्ट के दिन को आज हमको अनुभव को नया करना है। आज हम सब पेंटेकोस्ट के अनुभव को नया करेंगे। पेंटेकोस्ट के अनुभव को नया करना क्या है? नया करना कहने से पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना। प्रियो, वो कोई जात या भाषा देख के नहीं देता, कौन से लोग दे ये देख के नहीं देता, किसी को भी वो पवित्र आत्मा देता है। कोई भी जब पूरे दिल से पश्चाताप करते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं, पाप नहीं करने का निर्णय लेते हैं और बुराई से दूर रहते हैं और किसी भी प्रकार के व्यसन में वो नहीं है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर जरूर पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। परमेश्वर उनको बदलेगा, परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा काम करेगा। मेरी गवाही यही है। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोगों के जैसा मैं जैसा मराठी में कहते हैं मूळचा जन्म लेला ख्रिस्ती नाही। मैं जन्म से ही मसीह नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग है। कई मसीहों के साथ मैंने झगड़ा किया है, सुसमाचार सुनाने वालों के साथ मैंने झगड़ा किया है। मैं उनका विरोध करता था, वचन का विरोध करता था, सबका विरोध करता था। लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, सही समय में प्रभु ने मेरी मुलाकात की, सही समय में यीशु ने मेरी मुलाकात की। मुझे किसी ने वचन बताया, मुझे किसी ने बपतिस्मा के बारे में बताया, मैंने वचन का पालन किया, मैंने बपतिस्मा लिया। लेकिन उसके बाद भी मुझे पवित्र आत्मा नहीं था। किसी ने मुझे पवित्र आत्मा के बारे में बताया, बाइबल के वचन के बारे में बताया। फिर मैंने कहा, प्रभु यीशु अगर पवित्र आत्मा है तो मुझे चाहिए। आखिर में प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी। 1985 नवंबर महीना में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया और अन्य भाषा का दान भी दिया। मैं सच्चाई को समझ गया, मैं प्रभु के पीछे आ लिया, प्रभु के पीछे मैंने हो लिया, प्रभु के पीछे आया। प्रभु की सेवकाई में हजारों लोग प्रभु के पास आए हैं, हजारों लोग अन्य भाषा के दान को पा रहे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये विनती करता हूं, देखिए आप प्रभु से पूछिए, प्रभु अगर ये है तो मुझे दे, अगर नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। ये तो कम से कम कर सकते हो ना? हाँ, देखिए बाइबल से बढ़ के कोई भी चर्च का डॉक्ट्रिन नहीं है। अगर आप आपके चर्च को आमचा चर्च हे नाही शिकवत, आमचा उपदेश तो नाही बोले, तो आपके लिए नरक है। फिर बाइबल से बढ़ के कोई उपदेश नहीं है, बाइबल से बढ़ के कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, कोई चर्च बाइबल से नहीं है, कोई पास्टर बाइबल से बढ़ के नहीं है, कोई बिशप बाइबल से बढ़ के नहीं है, कोई भी हो वो बाइबल से बढ़ के नहीं है। बाइबल सबसे बड़ा है। आपको भी बाइबल का मानना है, मुझे भी बाइबल का मानना है। बाइबल में क्या लिखा है ठीक से देखो, पढ़ो। लोगों के सामने आपको कबूल करने के लिए शर्म आता रहेगा, कोई बात नहीं। घर में जब सब सोते हैं ना, उस समय कम से कम प्रार्थना करो कि प्रभु पवित्र आत्मा है तो वो मुझे चाहिए, अन्य भाषा है तो मुझे चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने भी यही प्रार्थना किया। जब मैं एक बार गया, एक पेंटेकोस्ट की कलीसिया में गया, लोग अन्य भाषा में बात कर रहे, मैंने दोनों उंगली कान में लगाया, क्योंकि मैं पहली बार पेंटेकोस्ट के चर्च में गया था। और मैं कहा, प्रभु ये क्या, इनकी आवाज बंद कर। मैं प्रार्थना करने लग गया मन में, प्रभु इनकी आवाज बंद करे, क्या है क्या है। क्योंकि जब हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता है ना, तब हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला ये क्या है, जब मुझे, और मैंने एक दिन प्रभु से यही प्रार्थना किया। मैं, मेरा दोस्त हमेशा साथ में जाते थे, उसका नाम राजू था। मैं कहने लगा, राजू ये सब बंडल है, ऐसा कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता। लेकिन एक दिन राजू और मैं एक प्रार्थना में गए और वहां पर हमने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ऐसा एक अनुभव है तो हमको दे, ये सब बंडल बकवास है तो हमको नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी और पेंटेकोस्ट का अनुभव क्या है यह हमको मालूम पड़ा। पेंटेकोस्ट का दिन क्या है यह हमको मालूम पड़ा जब हम पवित्र आत्मा से भर गए, जब हम अन्य भाषा से भर गए,
तब हमको पता चला कि प्रभु का पवित्र आत्मा क्या है। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, पवित्र आत्मा के बारे में आप गलतफहमी में मत रहिए। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको देगा। आज पेंटेकोस्ट का दिन है, आज अग्नि बरसने का दिन है, आज जीवन बदलने का दिन है। यीशु मसीह के चेले जब पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाए, जब अन्य भाषा में बात करने लगे, लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे, उस समय लोग उनके बारे में कहने लगे, ये वही है, ओ हे लोक तेच आहे जे संसाराची जगाची उल्टा पालता करणारा है, जो संसार को उलट पुलट कर देने वाले प्रभु के दास, प्रभु के सेवक यही है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, आइए आज अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देंगे। वही चर्च प्रभु के राज्य में जाएगा, वही जो प्रभु के वचन के अनुसार है। प्यारे भाइयों बहनों, आप कोई भी चर्च में रहो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका जीवन ठीक होना यही लेना देना है। आप पवित्र रहना ये जरूरी है, आप विश्वास करना ये जरूरी है। हालेलुया। और भी किसी को अन्य भाषा के बारे में, और अगर किसी को इस पवित्र आत्मा के बारे में शक है, डाउट है, 8888033282 पे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे बातें कर सकते हैं। अगर मैं फ्री हूं तो आपसे मैं जरूर डिस्कस करूंगा। अगर उस समय मैं कुछ काम में हूं तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं आधा घंटा में फोन करता हूं या 1 घंटे में फोन करता हूं, ऐसा करके मैं आपको कॉल करूंगा। लेकिन आपको वो बात के लिए मैं आपको जरूर आपके लिए हमेशा तैयार होऊंगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए इस पेंटेकोस्ट का दिन, ये 50वां दिन, यीशु मसीह जब वो जैतून पहाड़ से उठा लिया गया, 40वां दिन में उठा लिया गया और स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद 10 दिन के बाद उसने पवित्र आत्मा भेजा। कहने से मर के जिंदा होके 40वां दिन और उस स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद 10 दिन, टोटल 50 दिन। उस 50वां दिन में पवित्र आत्मा आया और लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे, लोग खुशी और आनंद करने लगे। मेरा एक अनुभव पे पवित्र आत्मा के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। एक अनुभव, एक ही वाक्य में, पवित्र आत्मा में जो खुशी और आनंद है, दुनिया में किसी भी बात में वो खुशी आनंद नहीं है। जो पवित्र आत्मा का खुशी और आनंद है, उसमें बहुत आनंद है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपसे यही कहूंगा, मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र आत्मा में बहुत आनंद है, पवित्र आत्मा में बहुत खुशी है, पवित्र आत्मा में बहुत आनंद और उल्लास है। हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसे पाए, आप सब लोग उसमें मगन हो। मैं और एक बार जाते जाते अभी बंद करते समय ये कहूंगा, आपको विश्वास करना ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप प्रभु से बोले, अगर ऐसा पवित्र आत्मा है तो मुझे चाहिए, अन्यथा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, आइए हम सब थोड़ा देर प्रार्थना में जाएंगे। आज भी वो प्रभु हमारे बीच में, वो सर्वशक्तिमान यीशु हमारे बीच में, हमारे जीवन को हम प्रभु के लिए समर्पण करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमारे बीच में आ। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु से हम मांगेंगे, प्रभु का वही आत्मा उतर के आने दो जब पेंटेकोस्ट के दिन में आया था। वही आत्मा के लिए हम प्रार्थना करेंगे, वही आत्मा के लिए हम मांगेंगे प्रभु से। आज जरूर प्रभु का आत्मा हमको देगा। हालेलुया। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करो, आइए अपने जीवन को प्रभु के लिए दे दो। वो हमारे लिए जिंदा खुदा है, वो हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू दे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, चौका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, चौका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चल
में नबुवत करूं, सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तुझे पवित्र आत्मा में नबुवत करूं, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, जो का तूफान डाले के नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, जो का तूफान डाले के नदी आत्मा की हम पर बहा, करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आग जैसे कापा वही अग्नि तू हम पर तुम्हें, करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आग जैसे कापा वही अग्नि को हम पर तुम्हें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, उनका तूफान डाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, उनका तूफान डाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, सीधे पर्वत की प्रार्थना में अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तुम्हें, सीधे पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखो, इस्राएल के है खुदा वही अग्नि को हम पर तुम्हें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, जो का तूफान डाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, जो का तूफान डाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, पटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर ले अग्नि दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, जो का तूफान डाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहरता, जो का तूफान डाले गया, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर बहा, नदी आत्मा की हम पर आमीन, हालेलुया। सचमुच प्रभु हमारे साथ है, जैसे प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में लिखा है, जैसे योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि अंतिम दिनों में सारे मनुष्य जाति के ऊपर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, तुम्हारे बीच में भविष्यवाणी होगी, दर्शन होंगे, स्वप्न होंगे। वही पेंटेकोस्ट के दिन के बाद आरंभ हुआ है, आपके घर में होने दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। पहले दिनों के सारे अभिषेक घर में उतरे थे,
ऊपरी कोठरी में वो पहला चर्च बन गया था। आपके घर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आपका घर परमेश्वर का मंदिर है। Yes, hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 प्रभु ने दी सारी आशीषों के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord. 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 उसके हर भलाई के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हमारे बीच में भाई ब्रदर जोसेफ है, वो आगे आएंगे, अभी प्रार्थना करेंगे, आखिरी प्रार्थना। Hallelujah, hallelujah. स्तुति 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 स्तुति. Thank you Lord, thank you Jesus. Praise to your name. होय प्रभू आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा, सुंदर वचन परमेश्वर तू आम्हाला सांगितलंस परमेश्वरा. आणि होय परमेश्वर जे आमच्या ख्रिस्ती जीवनामध्ये परमेश्वरा, जे तुझ्यासोबत परमेश्वर, जे आमची परमेश्वर डेली परमेश्वरची चाल आहे परमेश्वर, त्यामध्ये परमेश्वर तुम्हाला सांगितलंस परमेश्वरा की पवित्र आत्म्याची आम्हाला किती गरज आहे परमेश्वर. होय परमेश्वर ज्या वचनामध्ये लिहिलंय परमेश्वरा, तू आम्हाला पोरकं सोडलं नाही परमेश्वर, तू आम्हाला अनाथ सोडलं नाही Yes, परमेश्वर, Lord. तर तू आम्हाला मदतगार दिला आहे परमेश्वरा. तो परमेश्वर प्रार्थना करतो परमेश्वरा, आमच्या सर्व ख्रिस्ती बांधवांना परमेश्वरा ही गोष्ट जाणीव होऊ दे परमेश्वरा की तुझी मदतीची आम्हाला खूप गरज आहे परमेश्वरा. आणि ती मदत परमेश्वर तू तुझ्या पवित्र आत्म्याद्वारे आम्हाला देतोस, म्हणून आम्ही तुला गौरव देतो परमेश्वर. होय परमेश्वर जे परमेश्वरा, जे खूप हार्ड टाइम्समधून परमेश्वरा, जे अवघड परमेश्वरा गोष्टींमधून परमेश्वर, अवघड दिवसांमधून आम्ही जात आहोत परमेश्वरा, त्यामध्ये परमेश्वर प्रत्येक लोकांची तू काळजी घे परमेश्वर. आमची प्रत्येक परमेश्वर गरज तू पुरव परमेश्वर. आणि होय परमेश्वरा, तुझ्या स्वर्गीय भांडारातून परमेश्वर आम्हाला कशाचीही कमी पडू देऊ नकोस परमेश्वर. गौरवला जाणे उंचवला जाणे आमच्या सर्व ख्रिस्ती बांधवांसोबत राहा परमेश्वरा, मंडळीसोबत राहा परमेश्वर. होय परमेश्वर, जे कोणी करोना कर्मचारी आहेत परमेश्वरा, जे परमेश्वरा त्या व्हायरसशी परमेश्वर लढत परमेश्वरा, त्या सगळ्यांसोबत तू राहा परमेश्वर. त्यांना तू धीर दे परमेश्वरा, कृपा दे, अनुग्रह दे परमेश्वर. आणि सगळ्यांसोबत तू राहा. गौरवला जाणे उंचवला जाणे प्रभू येशू नामात मतमन पिते ऐक. Amen. आमेन. Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in His glory. Amen. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord.